माता रानी के एक भक्त का दूसरे भक्त को सादर प्रणाम। माता दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्रि से शुरू होता है। ऐसे में सभी के मन में ये सवाल आता है कि 9 दिनों की पूजा के बाद कलश पर रखे नारियल और चावल का क्या करना चाहिए। नवरात्रि का समापन महाअष्टमी और नवमी तिथि के दिन होता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि का सही तरह से पारण करना बहुत जरूरी होता है, तभी उसका सही फल मिलता है। अष्टमी की रात को हवन करने के बाद नवमी की सुबह माता से नवरात्रों में हुई भूल चूक की क्षमा मांगे। कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे भक्ति भाव से कलश के ऊपर रखे नारियल को आराम से उठाएं। फिर कलश को उठाकर एक तरफ रखें। कलश के नारियल को माता के सामने फोड़े। कंजक, जिसे कन्या पूजन के नाम से भी जाना जाता है, इन लड़कियों को देवी दुर्गा के स्वरूप के रूप में पूजने के लिए किया जाता है। कन्याओं को प्रसाद के रूप में नारियल, हलवा पूरी और चने दिए जाते हैं। साल में 2 बार नवरात्रि के आखिरी दिन कंजक पूजन किया जाता है। सबसे पहले कन्या भोज कराएं, उसमें ये नारियल का प्रसाद उन कन्या रूपी देवियों को भी अर्पित करें। कन्या पूजन करके उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें और माता रानी का प्रसाद घर में वितरित कर दें। इसे सभी सदस्य ग्रहण करें, उसे ही सबसे पहले प्रसाद रूप में ग्रहण करें। कलश में लगे आम के पत्तों से कलश के पानी को पूरे घर में छिड़के। कलश के पानी को बहुत शुद्ध माना जाता है, इसलिए कलश के पानी का छिड़काव अपने घर में और घर के सदस्यों पर आपको करना चाहिए। कलश में रखे पानी का छिड़काव आप अपने खेत या पौधों पर भी कर सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। बचा हुआ जल किसी पौधे में डाल दें। जब हम माता का कलश रखते हैं, तब उसके ऊपर पूर्ण पात्र पर चावल रखना जरूरी माना जाता है और पूजन के बाद इस चावल के कुछ दानों को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। दरअसल ये चावल आपकी समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं और घर की आर्थिक स्थिति ठीक रखते हैं। घर के हर एक कोने में चावल छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और खुशहाली बनी रहती है। चावल के कुछ दाने अपने पर्स में रखें और कुछ को अनाज के साथ मिल दें। इससे कभी भी अन्नधन की कमी नहीं होती है। पूर्ण पात्र के ऊपर रखे हुए थोड़े से चावल और कलश में पड़े हुए सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। कलश का विसर्जन नवमी या दशमी तिथि के दिन किया जाता है और इन्हीं दिनों को कलश उठाने के लिए शुभ माना जाता है। कलश का विसर्जन नवमी तिथि में कन्या पूजन के बाद किया जाता है। हवन सामग्री की राख को पूरे साल संभाल कर रखें और रोज इसी से तिलक आदि करें, ताकि किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आप पर वार न कर सके। जो श्रृंगार सामग्री आपने माता पर अर्पित की है, उसे अपनी पत्नी को इस्तेमाल के लिए दे दें। माँ की कृपा आपकी पत्नी पर बनी रहेगी। और जो जौ आपने बोए हैं, उसमें से कुछ जौ लेकर घर में किसी जगह खोप दें। अगली नवरात्रि पर बदल दें और बाकी जौ किसी पेड़ या गमले में रखकर कलश का बचा पानी डालकर उसे विसर्जित कर दें। दीपक में जब तक घी रहे उसे जलने दें। फिर बची हुई बाती को अपनी पैसे रखने वाली अलमारी में किसी छोटी कटोरी में रख दें। माँ की ऊर्जा आपको धन की कमी नहीं होने देगी। आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे।
इसी कामना के साथ आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं।